सूपक लेखन उसाग मेहरारू उड़ा देत बाटी ने कोट कहीं बटले नहीं बा। बड़े नेता जाकर के दल में अरे कहते हैं हम चुनाव जिताएंगे डंके की चोट पे। बड़े बड़े नेता जो है कह रहे हैं अगर जो जिताने के लिए तो घर का वोट से जिता देंगे। समाज में है देखिए वोट देने वाले काका दादा बैठल बाटे पिछवा ई मोहर मरिया घर में से बड़का नेता मार दिए दे दिए हैं। हाँ कहीं कुछ नहीं आगे बोला। चलिए थोड़ा सा काका दादा से बात करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में नेताओं का प्रभाव जनता पे है कि अगर नेताजी कहते हैं चाचा दादा है इनके वोट दिया दे दिया का चाचा लगा था कि अगर नेताजी कहते कि आप इनको वोट दीजिए तो देंगे आप? क्या कहले देवे कि हमार जहाँ मन कही तहाँ देवे। कि हर एक बार के लोग मूड बना लिए हैं कि संत कबीर नगर के लाल पप्पू लाल को जिताना है। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। वो लोग तो कहते हैं कि प्रधानिक चुनाव नहीं जीतेगा। अरे यार वो देखिए कोई भी विरोधी हो तो जरूर कहेगा, मेरा विरोधी होगा कहेगा ये प्रधानी नहीं जीते। हारे हैं प्रधानी, हारे हैं। पप्पू निषाद जी क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेके प्रधान रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। और पप्पू जो कहते हैं आज तक पप्पू निषाद कोई चुनाव नहीं हारे हैं। जो कहते हैं पप्पू क्या नाम है नगर पालिका वो नहीं लड़े थे, उनका पटीदार था वो लड़ा था। ठीक है, समर्थन दिए थे। अरे भाई पटकान अब कोई भी पार्टी से लड़ेगा तो उसका समर्थन दिया जाएगा। ये क्या आप बात कर रहे हैं? 2017 के पहले महिलाओं की भी नाराजगी थी और कहीं न कहीं सरकार परिवर्तित हुई। तीन तलाक का मामला था। क्या लगता है कि इस चुनाव में प्रभावशाली होगा, ये सारे मुद्दे प्रभावशाली होंगे? नहीं, देखिए ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं अपनी सुरक्षा चाहती हैं। और उस केसरल कांड में गरीब के नाम पे चंदा वसूली किया, एक पैसा उन्होंने वहाँ नहीं दिया। उसकी बीवी आज चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उसके घर के माँ बहनें जितनी चिल्ला रही हैं कि हमारा बेटा चला गया, लेकिन हमारे नाम पे लोगों ने चंदा लेकर के अपनी मजबूती किया, अपने बेटों को सांसद बना दिया, अपने बेटे को विधायक बनाया, अपने मंत्री बन गए, MLC बन गए। आज निषाद समाज चौराहे पे खड़ा है। मित्रों नमस्कार। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 3 चरण का मतदान संपन्न हुआ। नेता अब जो है AC से निकल करके कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ यहाँ पे KD यादव जी हैं, समाज सेवी भी हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि 35 वर्ष इन्होंने योगदान दिया है समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी के ये वरिष्ठ नेता हैं। 2010 से लेकर के 15 तक ये जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। ये प्रबल दावेदार थे लोकसभा 62 सीट के प्रत्याशी के रूप में। कहीं न कहीं टिकट की दावेदारी ये भी कर रहे थे। बातचीत करेंगे, यहाँ तमाम सारे लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार का क्या माहौल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। क्या माहौल है? 35 साल आपने योगदान दिया है पार्टी को, और आप कहीं न कहीं एक चाय की दुकान पे हैं, जब चुनाव प्रचार में आपको होना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, चुनाव प्रचार तो अपने जगह चल ही रहा है। हमारा अपना रोजमर्रा का स्थिति रहती है। इस इलाके में चूंकि द्वाबा क्षेत्र की धरती है, यहाँ से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। हमारे लिए यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई बिरादरी नहीं है। मैं सभी लोगों को एक समान रूप से देखता हूँ। और पार्टी की बात तो अपने जगह, चूँकि पार्टी में सेवा किया, ईमानदारी से किया है। कभी मैंने दल से दल बदल नहीं किया। और ये भी रहा कि जब जब चुनाव में आता हूँ तो कोई भी पार्टी को प्रत्याशी को टिकट देते मैं ईमानदारी से उसका काम करता हूँ। आज 35 वर्षों से मेरा जितना भी मैंने पूरी जवानी पार्टी में बिताया, और उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में भी हम लोग पार्टी में काम करेंगे। रही बात टिकट की, टिकट दावेदारी में तमाम लोग थे, हम ये नहीं कहते हम अकेले ही थे। और तमाम साथियों ने टिकट के लिए दौड़ा। 1.5 महीना तक हम भी लखनऊ में जमे रहे, जबकि यहाँ पे तमाम शादी विवाह में नहीं आ पाया। लोगों में एक प्रेम भाव रहता था, वो भी दिक्कत हुआ। लेकिन अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गणित लगाया, मेरी बात भी हुई, बताया भी। उन्होंने कहा KD भाई पहले इस सरकार को, जुल्मी सरकार को हटा लेने दो, हमें ये सीट निकालनी है और आप बहुत मजबूत भी हो। लेकिन अब कुछ गणित, कुछ बात के लेकर के हम अभी पप्पू निषाद को अगर दे रहे हैं तो आप लोग जिताओ। तो हम एक सिपाही होने के नाते मजबूरी है कि पार्टी का जो संदेश है, उस संदेश को, हमारा रोजी रोटी नहीं है राजनीति, हमारा रोजी रोटी नहीं है, लेकिन एक सेवा भाव से पार्टी को काम करता हूँ। इस पार्टी के सेवा भाव को हम लोग एक तरह से जनता के बीच में रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। मन में मलाल है कोई? अब मलाल तो भाई कोई भी लक्ष्य रहता है, आदमी प्राप्त नहीं करता है तो जरूर कष्ट होता है। लेकिन उस कष्ट को हमें ये देखना है कि पार्टी का जो नियम है, पार्टी का जो उद्देश्य है, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को आज रोजगार से वंचित कर रही है। आज गरीबों का निवाला छीन रही है। आज चंद पूंजीपतियों को पूरा धन उठा करके दे रही है। और तो और सबसे बड़ी बात, जो कोविड काल में जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किया,
जनता को रास्ता सड़क आने के लिए कुछ भी नहीं दिया, और तो बेचारे बम्बई से लेकर के चेन्नई से लेकर के पैदल अपने घर आए। इसके बाद इतना बड़ा उन्होंने टीका लगाया पैसा ले करके जो बड़ी कंपनियों से, आज उसका परिणाम ये हो रहा है कि कहीं कहीं हार्ट अटैक, क्लॉटेज और खून का थक्का जम जम करके लोग मर रहे हैं। ये और मोदी जी आज हालत उस पर नहीं बोल रहे हैं। अपना फोटो लगा करके बड़ा प्रचार किए थे, आज फोटो भी हटा लिया उन्होंने। ये जनता में बड़ा गुस्सा है, और इस गुस्से को देखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि जो भी प्रत्याशी पार्टी का है, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे को देखना है, उनके उद्देश्य को देखना है, इंडिया गठबंधन को देखना है। ऐसे में हम लोग अपना मन बना लिए हैं कि गांव-गांव जा कर के पहले हम अपने प्रत्याशी को जिता करके इस जनता का दुख दर्द को दूर करने का काम करेंगे। बहुत कम दिन बचे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल तो आप देख रहे हैं, तमाम साथी जा रहे हैं। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं करता, लेकिन हमें जानता हूं जो यूट्यूब के जो जितने छोटे छोटे चैनल हैं, बेचारे जितना मेहनत करते हैं, आज वही सच्चाई डाल रहे हैं। और उनको मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोग मेहनत करके जो आज इस देश का काम आप कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, जो सच्चाई जनता की है, जो सरकार की जो गलत नीतियां है जनता के बीच में ले जा रहे हैं, और जनता की आवाज़ को आप जनता में दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज जनता मन बना चुकी है, हर समाज के लोग, कि अब की बार 62 लोग सभा क्षेत्र हमारा है। यहाँ पर पप्पू निषाद समाजवादी से हैं, गठबंधन से है, और एक प्रवीण निषाद है जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और हालत यह है कि प्रवीण निषाद गोरखपुर के हैं। यहाँ की जनता ने जिला बचाओ बाहरी भगाओ का नारा दिया है। लोग तो कहते हैं कि अब बाहरी नहीं रहे, अब मकान बनवा लिए हैं। अब मकान बनवा लेने से कोई वहाँ का नहीं रह जाता। जब यहाँ पर आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, 5 साल उन्होंने सांसद रहे, किसी के घर जा कर के किसी के मरनी हरनी, किसी के शादी विवाह, कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं आग लगती है, कोई आदमी वहाँ जा कर के उनका हाल चाल नहीं लेता वो नेता। तो फिर कैसे आप घर बनवा लिए, केवल एक प्रॉपर्टी बनाए हैं। आज हालत भी है यही, जनता जवाब पूछ रही है कि आपने जब निषाद पार्टी बना लिया तो उसमें निषादों को क्या आपने दिया? निषाद तो आपके लिए अखिलेश निषाद बेचारा कसरवल कांड में मारा गया, और उस केसरवल कांड में गरीब के नाम पे चंदा वसूली किया, एक पैसा उन्होंने वहाँ नहीं दिया। उसकी बीवी आज चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उसके घर के माँ बहनें जितनी चिल्ला रही हैं कि हमारा बेटा चला गया, लेकिन हमारे नाम पे लोगों ने चंदा लेकर के अपनी मजबूती किया, अपने बेटे को सांसद बना दिया, अपने बेटे को विधायक बनाया, अपने मंत्री बन गए, MLC बन गए। आज निषाद समाज चौराहे पे खड़ा है। आज लोग गाली भी दे रहे हैं, निषादों ने अपनी बिरादरी को देख के वोट दे दिया। आज निषाद समाज का काम तो नहीं कर रहा है, अगर निषाद का भी काम कर देता तब भी हम लोग मानते। आज निषाद बेचारा टकटकी लगा के बैठा था, 5 साल बीत गया, एक भी उसके यहाँ एक नल नहीं गड़वाए हैं, और तो और ठेका के नाम पे तमाम निषाद नौजवानों से पैसा भी ले लिए। आप ही के पार्टी के कुछ ऐसे नेता जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट जब नहीं मिला तो कहीं न कहीं रुष्ट होकर के भाजपा ज्वाइन किए, और एक बड़ा जनाधार सवर्ण समाज का उनके साथ है, क्या कहेंगे? देखिए, सवर्ण समाज आज हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप पता कर लेना, जो नेता की आप बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में एक थी, जिला पंचायत सदस्य का टिकट उन्होंने नहीं दिया, जबकि विधायक होते हुए भी उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ था। इस बात के लेकर के वह जब हम लोगों के साथ आए, उन्होंने कहा कि आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में एक विधायक हूँ, एक टिकट नहीं दिया, मैं इस दल में नहीं रहूँगा, आप लोग इस विपत में, इस दुख में, इस कष्ट में हमारा साथ दें। तो समाजवादी पार्टी भावुक पार्टी है, कोई भी आदमी दुखित होता उसको उठाने का काम कर दे। ले आए, उनको टिकट भी दिया, और लड़ करके चुनाव जितवा करके उन्हें एक सम्मान भी बढ़ाया। और आज पुनः जब चले जाते हैं, जब समाजवादी पार्टी का संकट का समय आता है, हम लोग भी तो दावेदार थे, हमने तो नहीं दल बदला। हमारे पास भी तमाम फोन आ रहे थे कि आप मेरे दल से लड़ जाओ। मैं झूठ नहीं बोलता, सच्चाई से बता रहा हूँ। इन ड्यूरिंग चुनाव के दौरान कोई नाराजगी ऐसी जो है चुनाव पे प्रभाव नहीं छोड़ रही है, आप लोग नाराज नहीं ना हैं? नहीं, एकदम नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ, मेरे पास भी आ रहा था, तमाम लोग कह रहे थे कि बसपा से आज फोन कर रहे थे उनके तमाम, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से, मेरा जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पार्टी में ही रहूँगा। कोई मेरा पेशा नहीं है राजनीति। हाँ, समाज में सेवा करता हूँ, उम्मीद रहता अगर टिकट मिलेगा तो जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ करके जनता के आशीर्वाद से जीतने का भी काम करूँगा। सपा नेत्री हमारे साथ हैं मनीषा पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव प्रचार में कहीं न कहीं अब महिलाएं भी रोड पे उतर गई हैं, जनता के बीच जा रही हैं, क्या माहौल है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में महिलाओं का बहुत सम्मान है, और महिलाएं उतर गई हैं रोड पर, और जनता के बीच जा जाकर समझा भी रही हैं कि समाजवादी पार्टी को लाना है, क्योंकि जनता भी ये जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी ना होने की वजह से
आज 10 सालों से वंचित है, तो उनको भी कहीं ना कहीं कष्ट है, सुविधाओं से वंचित रह गई है जनता। 2017 के पहले महिलाओं की भी नाराजगी थी और कहीं ना कहीं सरकार परिवर्तित हुई। तीन तलाक का मामला था। क्या लगता है कि इस चुनाव में प्रभावशाली होगा, ये सारे मुद्दे प्रभावशाली होंगे? नहीं, देखिए ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं अपनी सुरक्षा चाहती हैं और उनको अपनी सुरक्षा, रोज़गार और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं देखिए उनको नुकसान हो रहा है। योगी जी तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान उनके सरकार में है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाएं भी कहीं ना कहीं देखिए नाराज़ हैं। आप घर घर जाके देखिए, किसी का बच्चा परेशान है, किसी का पति परेशान है, किसी का, तो महिलाएं कैसे खुश रह सकती उस हैं? परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल बेरोजगारी है, अशिक्षा है, जो कि ये सरकार नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। जी। अच्छा, अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो शिक्षा में कितना असर आएगा, कितना परिवर्तन होगा? बिल्कुल शिक्षा में परिवर्तन आएगा, और जो सबसे ज़्यादा देखिए रोज़गार, जिनकी एज हो गई है रोज़गार पाने की, उनकी एज निकलती जा रही है, तो वो तो जनता रुष्ट है ही। रुष्ट होने के कारण वो जो है वोट नहीं देगी। जी। चलिए, जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। संत कबीर नगर 62 लोकसभा की जनता ने मूड बना लिया है। कौन जीत रहा है? प्रवीण निषाद? नहीं, पप्पू निषाद जी जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि परवीन निषाद जी कभी यहाँ 5 साल का समय बीत गया, कभी समय ही नहीं दिए। उनको जनता इग्नोर कर दी एकदम। निषाद की लड़ाई, कैसी लड़ाई चल रही है? 70% निषाद समाज माननीय लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी के साथ है, और संत कबीर नगर के हर एक वर्ग के लोग मूड बना लिए हैं कि संत कबीर नगर के लाल पप्पू लाल को जिताना है। जीत जाएंगे? वो लोग तो कहते हैं कि प्रधानिक चुनाव नहीं जीतेगा। अरे यार, वो देखिए, कोई भी विरोधी हो तो जरूर कहेगा, मेरा विरोधी होगा कहेगा ये प्रधानी नहीं जीते। हारे हैं, प्रधानी हारे हैं। पप्पू निषाद जी क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेके प्रधान रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, और पप्पू जो कहते हैं, आज तक पप्पू निषाद कोई चुनाव नहीं हारे हैं। जो कहते पप्पू क्या नाम है, नगर पालिका वो नहीं लड़े थे, उनका पटीदार था, वो लड़ा था, ठीक है, समर्थन दिए थे। अरे भाई, ना कोई भी पार्टी से लड़ेगा तो उसका समर्थन दिया जाएगा। ये क्या आप बात कर रहे हैं? कोई भी पार्टी से लड़ेगा तो उसका समर्थन नहीं दिया जाएगा। तमाम दावेदार थे, लोकसभा का मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी के हर एक लोग, हर एक प्रत्याशी जितने दावेदार थे, सब लोग तन मन धन से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। माननीय लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी को अपने धन बल से चुनाव जिताने का एकदम संकल्प। विधानसभाएं हैं, किन किन विधानसभाओं का दौरा किए हैं? आलापुर, खजनी, दनघटा, मेदावल, ठीक है। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। हर एक वर्ग के लोग पप्पू निषाद को जिताने, वर्ग के लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं? हर एक वर्ग के लोग जुड़े हैं, क्योंकि अपने जिले के लाल को जिताना चाह रहे हैं। पप्पू निषाद जिले का लाल है, और दूसरे को एकदम, क्योंकि 10 साल से यहाँ बाहरी लोग राज कर रहे हैं, दूर दूर से लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। अब मकान बन गया। अरे यार, मकान बनने से क्या होता, कोई दूर से आके क्या नाम है, मकान बन के अब यहाँ का निवासी हो जा। जो निवासी क्या नाम है, जो दूसरे जगह से आता है, ये होता है कि इनका यहाँ घर नहीं था, यहाँ आके बस रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं माना जाता है। चलिए, एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माहौल है? माहौल से एक तरफा बा। केकरे तरफ? प्रवीण निषाद? पप्पू निषाद ही कहाँ बिचवा में आ जाता हूँ, कुछ बटले नहीं बा। 5 साल सांसद रहे हैं। बनावल आप नाम है, वो पट्टा लिखावे, पट्टा खारिज हो जाला। आपको सोचे के चाहिए कहाँ हुआ कुछ बा उनके सूपक लेखन उसाग मेहरारू उड़ा देत बाटी ने, कोट कहीं बटले नहीं बा। बड़े नेता जाकर के दल में अरे कहते हैं हम चुनाव जिताएंगे डंके की चोट पे। बड़े बड़े नेता जो है कह रहे हैं अगर जो जिताने के लिए तो घर को वोट से जिता देंगे। समाज में है देखिए, वोट देने वाले काका दादा बैठल बाटे पिछवा, ई मोहर मरिया घर में से बड़का नेता मार दिए दे दी हैं। हाँ, कहीं कुछ नहीं भागे बोला। चलिए, थोड़ा सा काका दादा से बात करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में नेताओं का प्रभाव जनता पे है, कि अगर नेताजी कहते हैं चाचा दादा है इनके वोट दिया दे दिया, कहा चाचा लगा था कि अगर नेताजी कह दें कि आप इनको वोट दीजिए तो देंगे आप? क्यों कहले देवे कि हमार जहाँ मन कही तहाँ देवे। हाँ, क्यों कहले दे देवे? एकर हवा लगतिया, ये समाजवादी पार्टी का हवा लगतिया। अब पप्पू निषाद के, प्रवीण निषाद का है नहीं?
उन्हें कबो देखबे नहीं कैली। अरे आते जाते हैं, अभी तमाम घूम रहे हैं, दिन भर में 4 बार आ आपके यहाँ आओ तो यहाँ हमारे के यहाँ ना आओ तो नहीं आवा था। नहीं कबो नहीं देखल ही नहीं है। हाँ क्या भैया क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? पप्पू निषाद ही जीतेंगे। पप्पू निषाद जीत रहे हैं। कहीं नेताजी लोग को देख करके दबाव नहीं ना है? किसी के दबाव क्यों, खर्चा नहीं हमन के देला ना। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। आइए चाचा जी, इधर आइए, छाव में आ जाइए। का हाल चाल बा? ठीक बा हाल चाल। केकर हवा लगत या? सपा के सपा के पप्पू निषाद है। हाँ। लगता है नेताजी आप लोगों को प्रभावित कर दिए हमें हैं। का दबाई है जब नेता हमरे आगे वही जौन है थुआ बाटा, हम तो बूढ़ मनई है, हमें का दबाई है। हाँ, हाँ। हाँ प्रवीण निषाद नहीं? हम केहू के दबाव में नहीं रहिला। हाँ। हाँ अरे प्रवीण निषाद 5 साल सांसद रहे, उनके पिताजी मंत्री हैं। हाँ, जब से वह यहाँ से जीत के गई ना, हाँ। तब से फिर झांके ना आए हैं मंदिरवा पे आइल बाटे। हाँ, मंदिर पे आए थे? हाँ, मंदिरवा पा के यहीं से कही के गल रहना। का वादा वादा कुछ कैले रहला का? अरे तमाम वादा रहल बाबू। मतलब कौन वादा कैले रहला? अब वादा हम इतना होशियार। वादा याद नहीं रहता है। आइए आगे बढ़ेंगे। चाचा क्या नाम हुआ? मोहम्मद आजम। क्या बात है, किसका माहौल है? सपा समाजवादी और इंडिया गठबंधन। नदीम अशरफ भी आ गए हैं। हम लोग को बसपा से कभी ना नाता रहा ना रहेगा। हाँ। जी। अब वो लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं और माइनॉरिटी का जो भी वोट है वो नदीम अशरफ की तरफ जाएगा। वो नदीम अशरफ भाजपा के एजेंट हैं। सपा का वोट काटने के लिए मायावती जी ने खड़ा किया उनको। हाँ, हम लोग उनके साथ नहीं जाएंगे कभी भी। लगता है कहीं न कहीं प्रभाव नेताजी का है। हम लोग पुराने समाजवादी हैं और समाजवाद को ही मानते हैं। यहाँ पे जो नेताजी बैठे हैं कहीं न कहीं प्रभाव दिख रहा है आपके ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी नेता से दबते नहीं, न डरते हैं। हाँ। नेताजी के सामने ही से कह रहे हैं। तो क्या हुआ, नेता हमारे बड़े भाई हैं, वाह, वाह। हमेशा बड़े भैया नमस्ते करता रहता हूँ। तो मित्रों आप देख सकते हैं संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र के दनघटा विधानसभा में हम लोग एक चाय की दुकान पे हैं। गर्मी का मौसम है और दोपहर हो चुका है। दोपहर के समय में नेताजी आज एसी से निकल करके कहीं ना कहीं चाय की दुकान पे बैठे हैं। हम लोग जब इनसे चुनाव पे बातचीत करते हैं तो ये तमाम लोग एकत्रित हो जाते हैं। सबसे बातचीत किए और ये लोग बता रहे हैं कि संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र का क्या माहौल है और क्या परिणाम 4 जून को आएगा। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।